हाय फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने प्रोजेक्ट को स्केलेबल बनाना चाहते हैं एंड सीखना चाहते हैं कि एक प्रोजेक्ट स्केलेबल कैसे बनता है? तो चलो मैं भी सीखना चाहती हूँ। चलो देखते हैं चैटजीपीटी हमें क्या सजेस्ट करता है। मैंने अभी चैटजीपीटी से पर ये प्रॉम्प्ट डाला था कि मुझे एक बिगनर फ्रेंडली चेकलिस्ट चाहिए फॉर सेपरेटली फॉर फ्रंट एंड बैक एंड दोनों के लिए, ताकि मैं एक स्केलेबल प्रोजेक्ट बना पाऊँ। तो अभी के लिए चैटजीपीटी ने मुझे चेकलिस्ट में फ्रंट एंड के चेकलिस्ट में दिया है, जो फ्रंट एंड के लिए है वही बैक एंड के लिए है। तो मोस्टली जैसे इसने फोल्डर स्ट्रक्चर के लिए बोला है, फर्स्ट सेकेंड हमें सेपरेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, रीयूजेबिलिटी पर ध्यान देना है। और उसके लिए उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। जैसे फोल्डर स्ट्रक्चर के लिए हम सेपरेट फोल्डर स्ट्रक्चर रखेंगे, उनका नेमिंग के अकॉर्डिंग हम उनके कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उन्हें फॉलो करेंगे। लाइक कंपोनेंट्स, पेजेस, हुक्स, यूटिल्स, सेपरेट फोल्डर होंगे ये। एंड जितनी भी हमारी एपीआई कॉल्स होंगी वो हमारी सर्विसेज फोल्डर में जाएंगी। साथ ही हमें एरर एंड लोडिंग, इनका हमें स्पेशली हमें यूआई यूएक्स के लिए ज़्यादा ये हेल्पफुल होते हैं। और हमें जितने भी एरर्स होंगे उन्हें ग्रेसफुली हमें हैंडल करना है। और फॉर्म हैंडलिंग के लिए हमें यप या जोड, इनकी वैलिडेशन, हम जितनी भी वैलिडेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्म वैलिडेशन के लिए हम यप यूज़ कर सकते हैं। एंड परफॉर्मेंस के लिए हम कोड स्प्लिटिंग, लेजी लोडिंग एंड ऑल दो स्टफ्स, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ये सब हम कर सकते हैं। एंड सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम .env में अपने जितने भी सीक्रेट्स हैं, सीक्रेट वेरिएबल्स, उनको रख सकते हैं ताकि वो एक्सपोज ना हो। अदर देन दैट, रीयूजेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो उन्होंने मेंशन की है। इसके अलावा सेम थिंग बैकएंड चेकलिस्ट के लिए है कि हमें फोल्डर स्ट्रक्चर रखना है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स के लिए हमें .env फाइल बनानी है। एपीआई डिजाइन करते टाइम उनके जो हमारे राउट्स होंगे उनकी नेमिंग, हमें कंसिस्टेंट नेमिंग रखनी है, रेस्टफुल एंड पॉइंट्स होने चाहिए। इसके अलावा वैलिडेशन इज द पॉइंट कि हमें जो हमेशा याद रखना है, नो मैटर बैकएंड या फ्रंट एंड। एरर हैंडलिंग हमें अच्छे से ग्रेसफुली हमको नोट करना है ताकि कोई क्रैश ना आए इन फ्यूचर। और इसके अलावा ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, डेटाबेस का अगेन क्लियर स्कीमा अच्छा होना चाहिए। एंड ओनली रिक्वायर्ड फील्ड फैच करो जिससे परफॉर्मेंस बेटर हो। ओके डन। परफॉर्मेंस के लिए आप बैकएंड के अंदर पेजिनेशन यूज़ कर सकते हैं हम। ऐसे ही सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड को हैश करना एंड और लॉगिंग के लिए अगर हम प्रोडक्शन लेवल की बात करेंगे तो हमें विस्टा, मॉर्गन, ऐसी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। और टेस्टिंग इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें कंसिडर करनी चाहिए। सो बेसिकली जो मैंने ओवरऑल कंक्लूजन निकाला है विच इज़ दिस कि हमें रीयूजेबिलिटी, फोल्डर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, टेस्टिंग, इन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। और ये करने के लिए हमें सबसे पहले कंपोनेंट से स्टार्टिंग करेंगे कि हमें रियूजेबल कंपोनेंट्स बनाएं, एरर हैंडलिंग अच्छे से करें। उसके अलावा लोडिंग जहाँ जहाँ हमें रिक्वायरमेंट है वहाँ यूज़ करें प्रॉपर्ली। एंड अदर देन दैट सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, टेस्टिंग एंड ऑल, ये तो हमें देखना ही है। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।